सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सके। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गुरु जी, जिस तरह से इटावा में एक घटना हुई है जिसमें गैर ब्राह्मण जाति के कुछ लोग प्रवचन कर रहे थे और जब उनकी जाति पूछी गई, उनको वहाँ पे अपमानित किया गया, उनकी शिखा काटी गई, उनका मुंडन किया गया और कई अपमानजनक उनसे जिस तरह का आरोप लग रहा है कि कई अपमानजनक उनको स्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। इसको किस तरह देख रहे हैं? वो पूरा जो गांव है वो बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों का गांव था और जो कथावाचक थे वो यादव थे, इस वजह से उनको ऐसा उनके साथ बर्ताव किया गया। यही समस्या है कि लोग जाति की आड़ में अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। आप अगर यादव हैं, आप अगर जाटव हैं, तो इसमें क्या खराबी है? आप क्यों अपनी जाति को छिपा रहे हैं? आप क्यों ब्राह्मण बन करके लोगों के सामने जा रहे हैं? और फिर आपका इतना दुस्साहस कि ब्राह्मणों के बीच में ही ब्राह्मण बन के पहुँच गए, तो स्वाभाविक है, पोल खुलनी थी, वो खुल गई। तो एक तो पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ठगने के लिए अपने आप को जो नहीं है वो निरूपित करते हुए आ गया है, तो आपको मारपीट क्यों करनी चाहिए? क्या कानून नहीं है? आप उसके विरुद्ध 419, 420 का धारा लगा करके मुकदमा करवा देते, अपने आप उसको सज़ा समय पर हो जाती। तो इसमें दोनों पक्षों की हम समझते हैं कि गलती है। पहले तो अपनी जाति छुपा करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर वो गए। और दूसरे, अगर उनकी जाति दूसरी थी और वो बता दूसरी रहे थे, तो उसके लिए मारने पीटने और चोटड़ी काटने की क्या ज़रूरत थी? जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? लेकिन गुरुजी, सवाल ये होता है कि क्या कोई गैर ब्राह्मण कथा वाचन नहीं कर सकता है? जिस तरह से वो वहाँ गए थे, कथा उन्होंने नहीं, यहाँ वो सवाल नहीं है। यहाँ ये सवाल नहीं है कि कौन कथा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। यहाँ ये सवाल है कि अपनी जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहाँ उसी अनुसार का व्यवहार हुआ है। आपके अनुसार क्या है? कथा कोई भी कर सकता है? उसके लिए क्या पैरामीटर, क्या मानक होने चाहिए? किस जाति के लोग कथा कर सकते हैं या उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, तो जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहाँ तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं हैं, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें। और अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है, उसमें कोई बाधा भी नहीं।